हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेवल 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर करते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जिनमें पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 1/5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू यहाँ पर नहीं है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और पी ए अपॉन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू 1/2 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, और जो कि विकल्प बी में है, और यह है इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो विकल्प बी जो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि विकल्प बी ऐसे ए अपॉन बी क्या होता है, फॉल्स है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आदमी 10 वर्ष और जीने की संभावना 1/4 है और उसकी पत्नी की 10 वर्ष और जीने की संभावना 1/3 है। फिर 10 वर्ष में दोनों में से कोई भी जीवित नहीं होने की संभावना आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे एक आदमी की 10 वर्ष और जीने की संभावना 3/4 आपको गिवन है, और उसकी पत्नी की 10 वर्ष और नहीं जीने की संभावना है ना। देखो जीने की संभावना पत्नी की क्या है, 1/3, और नहीं जीने की क्या हो जाएगी, यानी कि 1 - 1/3, दैट मीन्स 2/3। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब फिर 10 वर्ष में दोनों के जीवित न होने की संभावना है ना, तो 3/4 गुणा 2/3, 3 से 3 जाएगा, 2 से 4 2 बार जाएगा, दैट मीन्स कि आंसर आपका निकल कर आएगा 1/2। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, ए और बी एक खेल खेलते हैं जहां दोनों से कहा जाता है कि वह 1 से 25 तक का नंबर चुने। यदि दोनों नंबर मेल खाते हैं तो दोनों को इनाम मिलता है। ठीक है ना, तो एकल प्रयास में वह इनाम नहीं जीतते हैं, इसकी संभावना है, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो ए और बी दोनों खेल खेल रहे हैं, दोनों से कहा जा रहा है कि 1 से 25 तक का नंबर चुनिएगा। जब दोनों के नंबर मैच करते हैं तो उनको इनाम मिलता है, लेकिन वे सिंगल अटेम्प्ट में इनाम प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसकी कितनी संभावना है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो संभावित संख्या, टोटल जो संख्या आप लोगों को दे रखी है 1 से 25 तक, 1 2 3 4 5, और एंड का जो नंबर दे रखा आप लोगों को यहाँ पर, यानी कि दे रखा 25। ठीक है ना, तो टोटल नंबर है 25, तो संभावित संख्या 25 गुणा 25। ठीक है ना, तो उनकी जीत के लिए अनुकूल मामले कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इसलिए पी वे इनाम जीतेंगे, यानी कि 25 डिवाइड बाई 25 गुणा 25, तो यहां पर आएगा आप लोगों का 1/25। और पी वे इनाम नहीं जीतेंगे तो ये आएगा 1 - 1/25, यानी कि ये आपका निकल कर आएगा 24/25, अगर वे इनाम नहीं जीतेंगे, और यही आपसे पूछता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक प्रयोग में घटना ए की संभावना 0.4 है। 3 स्वतंत्र प्रयोगों में कम से कम एक बार आना घटना ए होने की संभावना है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, और पी ए के ऊपर बार कितना होता है, यानी कि पी ए के ऊपर बार होता है आप लोगों का 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो दैट मीन्स कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 0.6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर बार इक्वल टू 0.6 है। ए ना होने की संभावना है ना, तो 0.6 की पावर 3। तो इस प्रकार आवश्यक संभावना 1 - 0.6 की पावर 3 आएगा, जो कि 1 - 6 का क्यूब 216 होता है, तो 0.216 होगा। दैट मीन्स इज इक्वल टू 0.784।
ये कितना हो जाएगा 0.784 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक पैक खेल के कार्ड से एक जैक या इक्का निकालने की संभावना का पता लगाइएगा, है ना। एक गड्डी है पत्तों की जिसमें 52 पत्ते हैं, उसमें या तो एक जैक निकालना है या एक इक्का, तो इनके आने की क्या पॉसिबिलिटी है ये आप लोगों को यहां पे बताना है। देखो 4 जैक और 4 इक्का होने के कारण, देखो एक गड्डी में 4 जैक होते हैं और 4 इक्के होते हैं। अनुकूल मामलों की संख्या कितनी है, 4 और 4 8 है। तो आवश्यक संभावना ऑफ पी यानी कि प्रोबेबिलिटी टोटल 52 है और ये कितने आ सकते हैं 8, यानी कि 8/52। तो 4 से कट करेंगे तो आंसर यहां पर जो निकल कर आएगा दैट मीन्स 2/13 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो पासों पर नंबरों का अंतर 2 या 3 होने की संभावना होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुकूल मामले है 1 3 2 4 3 5 4 6 और 1 4 2 5 3 6, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? यहां तक की बात कितनों को समझ में आ गई? देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 पासों को फेंका जा रहा है ना, 2 पासों पर नंबर का अंतर या तो 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो सबसे पहले ये कि डाइस पर जो नंबर होते हैं, पासा क्या होता है डाइस, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर होते हैं। अब डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 डाइस है तो डिफरेंस आना चाहिए 2 और 3, यानी कि दोनों पे ऐसे नंबर आए तो डिफरेंस 2 और 3 बने। अगर पहले पे 1 आए तो दूसरे पे क्या आना पड़ेगा, 3 आना पड़ेगा। अगर पहले पे 2 आए तो दूसरे पे 4, अगर पहले पे 3 दूसरे पे 5, अगर पहले पे 4 दूसरे पे 6। एक तो ये पॉसिबिलिटी जब डिफरेंस 2 बनेगा। अब 3 डिफरेंस कब बनेगा, जब पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 3 दूसरे पे 6, ठीक है ना। अब इनके उल्टे नंबर ले लूंगा, यानी कि 1 3 का 3 1 ले लूंगा, फिर ले लूंगा 2 4 का यानी 4 2 ले लूंगा। ऑल क्लियर। फिर 4 2 का क्या ले लूंगा, यानी कि 3 5 का 5 3 ले लूंगा। देन इसके बाद 6 4 ले लूंगा एंड इसके बाद 1 4 का उल्टा 4 1 ले लूंगा, फिर ले लूंगा 5 2 ले लूंगा और फिर ले लूंगा 6 3, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी आप लोगों की बनेगी। तो टोटल 4 3 7 7 गुणा 2 यानी कि 14 पॉसिबिलिटी यहां पर आ गई, ठीक है ना। आगे ही नहीं आगे, इन सभी को ऐड कर रहा है तो 14 ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है जब दोनों पासे पे जो नंबर आ रहे या तो डिफरेंस 2 है या डिफरेंस 3 है, ऐसे 14 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 14 और डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने आएंगे भैया, एक पासे पे 1 से 6 तक नंबर, दूसरे पे भी 1 से 6 तक, तो 6 गुणा 6, तो 14/6 गुणा 6 36, यानी कि 14/36। अब 2 से कट करूंगा तो 7/18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर बनेगा वो 7/18 बनेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक पैक कार्ड को बदलते समय 3 गिर जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कार्ड को क्या कर रहे हैं हम लोग, सफलिंग कर रहे हैं। और सफलिंग कैसे करते हैं, पत्ते खेलते हैं तो उनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के टाइम 3 पत्ते नीचे गिर गए तो गुम होने वाले कार्ड अलग अलग रंग के होने की क्या संभावना है। तो जो 3 पत्ते गिरे हैं वो अलग अलग कलर के हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी आप लोगों की यहां पर बन सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला कार्ड 4 रंगों में से एक हो सकता है, दूसरा 3 में से एक हो सकता है। देखो पहले हमने माना कि पहला जो कार्ड नीचे गिरा 4 अलग अलग 4 रंग होते हैं कार्ड्स में, माना कि 4 में से कोई एक कलर है। फिर एक कार्ड का कलर फिक्स हो गया, फिर कलर 3 बचे और कार्ड 2 बचे, तो दूसरा कार्ड 3 में से एक कलर है, ठीक है ना। फिर तीसरा बचा कार्ड, तीसरा कार्ड 2 में से एक कलर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, यानी कि आवश्यक संभावना आप लोगों की यहां पर क्या हो जाएगी। तो पहला क्या है 4 कलर में से, और कितने टोटल कलर होते हैं, एक कलर के कितने कार्ड होते हैं 13 और टोटल कार्ड 52। तो 4 गुणा 13/52 गुणा 3 गुणा 13/51 गुणा 2 गुणा 13/50। अब इसको यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो सोल्व कर लेते हैं। 13 से 52 4 बार चला गया, 4 से आप लोगों का यहां पर 4 बार चलेगा, ठीक है ना। अब देखो इस 2 से अगर कट करूंगा तो 50 25 बार चला गया। देन इसके बाद आप लोगों का यहां पर क्या आया,
तो ये आप लोगों का जो 3 से 51 17 पर चला गया। तो ऊपर तो आया 13 गुणा 13 यानी कि 169, नीचे आया 17 गुणा 25, तो 17 गुणा 25 425। तो इस तरीके से जो आंसर आप लोगों का यहां पर आएगा 169 डिवाइडेड बाई 425, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 पुरुषों 2 महिलाओं और 4 बच्चों में से यादृच्छिक रूप से 4 व्यक्तियों का चयन किया जाता है। चयन में ठीक 2 बच्चे होने की संभावना है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, 3 पुरुष 2 महिलाएं और क्या है 4 बच्चे। देखो आपको यहां पर क्या दे रखा, 3 तो पुरुष दे रखे हैं, 2 महिलाएं दे रखी है, महिलाएं, और 4 बच्चे दे रखे हैं। और चयन कितना करना है, 4 व्यक्तियों का। कह रहे कि 4 व्यक्तियों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, जो 3 पुरुष प्लस 3 प्लस 2 महिलाएं प्लस 2 प्लस 4 बच्चे 4, सभी को जोड़ दूंगा, 3 2 5 4 9 आ जाएगा। अब 9 व्यक्ति टोटल है। अब 9 में से आपको चयन जो करना है वो 4 व्यक्तियों का करना है, 9 में से 4 का। तो किस तरीके से करेंगे, 9C4। तो 9C4 को अगर मैं सोल्व करूं, यहां पे लेफ्ट साइड देख लेते हैं, तो ये होता है आप लोगों का 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 9 में से 4 जाएगा यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल जाएगा आपका, 3 दूनी 6 से 6 जाएगा, और 4 से 8 2 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 गुणा 7 यानी कि 126 आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो 9C4 इज इक्वल टू 126 होता है। अब 4 में से चयनित व्यक्तियों में से ठीक 2 बच्चों की संख्या किस प्रकार से हो सकती है, तो उसकी संख्या हो जाएगी 4C2। ठीक है ना, क्लियर है, और मल्टीप्लाई 5C2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 5C2। तो इन दोनों को जैसे ही हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे, 4 में से चयनित होने की, चयनित में से ठीक 2 बच्चे होने की, यानी कि 4 में से 2 बच्चे आप लोगों के यहां पर होने चाहिए। किसमें, 4 में से 2 बच्चे। देखो टोटल 4 लोग होने चाहिए। अब 4 बच्चे, 4 में से, अब ये भी बोल रहा हूं, 4 व्यक्तियों में 2 बच्चे होने कंपल्सन है। अब 4 बच्चे, 4 में से 2 बच्चे हो गए तो 4C2। अब बाकी के कितने बचे, 3 पुरुष और 2 महिला, यानी कि 5 लोग और बचे। अब इन 5 में से भी 2 व्यक्ति और होने चाहिए, यानी कि 5C2। अब इनको सोल्व करेंगे, यानी कि 4C2 की वैल्यू यहां पे निकालेंगे, जो कि फैक्टोरियल 4 होता है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल का 2 से 4, 2 टाइम्स 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गया। और 5C2 कितना होता है आप लोगों का, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 2 से 4, 2 टाइम्स 5 इंटू 2 यानी कि 10 आ गया। तो 6 इंटू 10 यानी कि 60 तरीके आप लोगों के यहां पर ये बन गए। कितने बन गए, 60 तरीके आप लोगों के यहां पर ये बन गए। ठीक है ना, अब आवश्यक प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनेगी, 60 डिवाइडेड बाई 126। तो 6 से कट करूंगा तो ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 10/21। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग सवाल को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ यहां पे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यह दिया गया है कि घटनाएं ए और बी ऐसी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इक्वल टू 2/3 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी ये आपको यहां पे बताना है। ठीक है ना, इसको देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इक्वल टू 2/3। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अनुसार पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए होता है, या फिर कह दूंगा पी बी इंटू पी ए अपॉन बी होता है। तो पी ए 1/4 है और
पी बी अपॉन ए कितना है आप लोगों का यहाँ पे, यानी कि 2/3 है, गुणा पी बी नहीं पता है और पी ए अपॉन बी कितना है, 1/2 है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी बी की जो वैल्यू आपकी 1/3 आएगी। 2 से आपका 2 बार, इस 2 से आपका 2 कटा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है, तो सिक्का हेड दिखाने और पासा 6 दिखाने की संभावना क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। एक तो सिक्के में हेड आना चाहिए और एक पासा का उछाला जा रहा है जिसपे 6 दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सिक्के के 2 ही होता है हेड, या तो हेड आएगा सिक्के में उछालने पर या टेल आएगा। तो सिक्के फेंकने पर हेड आने की संभावना कितनी होगी भैया, 1/2 होगी, 2 में से 1 चांस है आने के। और पासे को फेंकने पर 6 आने की संभावना कितनी होगी, तो पासे पे जो नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, टोटल 6 नंबर। तो 6 में से 6 आएगा तो एक ही चांस है, 1/6 हो जाएगा। ये दोनों घटनाएं क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो सिक्का हेड दिखाने और पासा 6 दिखाने की संभावना प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी कि 1/2 इंटू 1/6, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/12 के बराबर होगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू पी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं। हमें ये पता है कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब पी ए की वैल्यू 0.8, पी बी की वैल्यू 0.9 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसको पी लिया लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि दोनों को जोड़ा 1.7 माइनस पी लेस देन इक्वल टू 1, तो 0.7 लेस देन इक्वल टू पी आप लोगों का यहां पर आ चुका है। तो यही आप लोगों से यहां पे है ना, एक तो रेंज आ गई आप लोगों की 0.7, यानी कितनी आप लोगों की आई, 0.7 लेस देन इक्वल टू पी। अब आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि पी ए लेस देन इक्वल टू पी बी होता है, तो इसलिए कह सकते हैं पी इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए। इसका मतलब P लेस देन इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है, 0.8। तो यानी कि यहां पर जो रेंज निकल कर आई है प्रोबेबिलिटी की, 0.7 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0.8, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि ए बी सी 3 पारस्परिक रूप से अनन्य घटनाएं हैं जो एक यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित है। यदि दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/2 इंटू पी ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1/2 इंटू पी बी, तो पी ए का पता आप लोगों को लगाना है कि क्या होगा। देखो यहां पर क्या दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1/t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो पता आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बारे में यहाँ पे पता लगाना है। चलिए इसको करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख दूंगा, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूं इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एज इट इज और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को भी बी की फॉर्म में मैंने यहां पे लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको यहां पे, है ना। यानी कि यहां से मैं ये कह दूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को 1/2 लिख दूंगा, यानी कि हमने यहां पे क्या लिखा, हमने यहां पर इसको क्या लिख दिया, इसको लिख देंगे 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को हम लोग यहां पे लिखेंगे कि 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑल क्लियर, इक्वल टू 1। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको नीचे, इसके नीचे 1 मान लो, 3 1 2 का एलसीएम लो 6 आएगा, 3 से 6 2 टाइम्स 2 इंटू 2 यानी कि 4,
4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 1 से 6 टाइम्स 6 इंटू पी बी यानी कि 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 2 से 6 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। 4 और 6 10 और 3 यानी कि 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से कह देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 6/13। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन 6/13 आ गया। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू को निकालना है। अब देखो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है, तो ये आप लोगों को यहां पर जो दे रखा था यानी कि 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 6/13। ठीक है ना, तो 3 से 6 2 टाइम्स 2 इंटू 2 यानी कि 4/13। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है 4/13। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पे कर पाओगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। ए को एक समस्या का समाधान करने की संभावना 2/3 है और बी को इसे हल करने की संभावना 3/4 है। यदि दोनों समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं तो समस्या का समाधान होने की संभावना है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो ए को समस्या को हल न करने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1 - 2/3 यानी कि हल करने की संभावना 2/3 है, तो न करने की 1 - 2/3 दैट मीन्स 1/3। बी समस्या को हल न करने की संभावना 1 - 3/4 यानी कि 1/4। अब दोनों ए और बी समस्या को हल नहीं कर सकने की संभावना 1/3 इंटू 1/4 यानी कि 1/12। कम से कम एक ए और बी समस्या को हल करने की संभावना 1 - 1/12 इक्वल टू 11/12। तो समस्या को हल करने की संभावना यहां पर जो निकल कर आई है वो 11/12 निकल कर आई है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक पासा 6 बार फेंका जाता है। यदि विषम संख्या पाना एक सफलता है तो 5 सफलताओं की संभावना आप लोगों को यहां पर बतानी है। देखो पासा जो फेंका जाता है तो पासे पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। मान ले कि ए जो है विषम संख्या प्राप्त करने की घटना है, तो टोटल घटना 6 है, तो एन ए कितना हो जाएगा, विषम संख्या आएगी 1 आएगी 3 आएगी 5 आएगी यानी कि 3। तो विषम संख्या प्राप्त करने की संभावना 3/6 दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1/2। तो विषम संख्या न प्राप्त करने की संभावना तो ये हो जाएगी 1 - 1/2 यानी कि 1/2 आ जाएगी। तो 5 सफलताओं की आवश्यक संभावना कितना आएगा, 6C5, क्योंकि टोटल नंबर आपके डाइस में 6 होते हैं, तो 6 में से 5 सफलता लानी है, तो 6C5 आएगा इंटू 2/5 की पावर 5 और इंटू 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे। 6C5 होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। 6 में से 5 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2। तो 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 1/2 होता है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, देन ये 2 से आप लोगों का 6 कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 3/32। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। एक बैग में 5 सफेद और 3 काली गेंदें हैं और 4 को क्रम से निकाला जाता है और वापस नहीं रखा जाता, तो विभिन्न रंगों को वैकल्पिक रूप से प्राप्त करने का क्या मौका है। 5 सफेद और 3 काली, तो आपके पास क्या है, 5 तो क्या है व्हाइट और 3 क्या है आपके पास ब्लैक। तो टोटल की अगर मैं यहां पे बात करूं तो टोटल कितनी गेंद है, तो आप कहोगे 8 जो बॉल है वो टोटल है, ठीक है ना। तो कुल गेंदों की संख्या 8 है। मान ले कि पहले निकाली गई गेंद सफेद है, इसलिए आवश्यक संभावना आएगी, है ना, आवश्यक संभावना कितनी आएगी 5/8।
टोटल 8 है और वाइट कितनी है 5, तो 5/8 इंटू 1 निकालने की संभावना 3/7 है ना, क्योंकि एक कम हो जाएगी तो 8 में से एक कम होगी 7 बचेगी, तो 3/7 इंटू 4/6, ठीक है ना, कितना एक और निकल गई 4/6, एक और निकल गई 2/5। तो इसको जैसे ही हम लोग यहां पे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 6 से 6 जाएगा, 4 से 8 2 टाइम जाएगा और 5 से 5 जाएगा, तो 1/14 आ जाएगा। लेकिन यहां हमने एक सफेद गेंद के साथ शुरुआत की थी, जब हम एक काली गेंद के साथ शुरुआत करते हैं तो आवश्यक संभावना, तो कितना आ जाएगा काली के साथ करेंगे 3/8 इंटू 5/7 इंटू कितना आ जाएगा, देखो एक कम होगी तो 7 बची, 7 में से 5/7 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आपका कितना आएगा, यानी कि 6 में से एक काली को निकालेंगे 2/3 इंटू, अब और कितना आएगा, तो 5 बची और ऊपर आपकी कितनी बची, यानी कि व्हाइट बची 4/5। तो सोल्व करेंगे तो यानी कि 3 गुणा 2 6, 6 से 6 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, 4 से 8 2 बार जाएगा, तो 1/14। चूंकि ये दोनों मामले एक दूसरे के विरुद्ध है तो कुल संभावना 1/14 प्लस 1/14 दैट मीन्स इज इक्वल टू 2/14 इक्वल टू 1/7 होती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक बैग में 5 सफेद और 7 काली गेंदें होती है और एक आदमी रैंडमली, यानी कि इसको कह देंगे हम लोग अचानक से 4 गेंदें निकालता है। इनमें से सभी काले होने की संभावना के खिलाफ बाजी है ना। अब देखो ध्यान से, 5 सफेद और 7 काले, देखो 5 तो है आप लोगों की यहां पर व्हाइट और 7 क्या है आप लोगों की यहां पर ब्लैक है, तो 7 और 5 क्या होती है 12 गेंदें हैं। तो 4 गेंदें निकालने के तरीके 12C4, 4 काली गेंदें निकालने के तरीके तो 7C4, क्योंकि 7 है काली, 7 में से 4 निकालूंगा, तो P इक्वल टू यानी कि 4 काली गेंदें 7C4 डिवाइड बाई 12C4। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे 7C4 तो ये आएगा फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 7 में से 4 गया नहीं 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 से 6 जाएगा, तो 7 5 35 तो ऊपर आ जाएगा आपका। और आपका 12C4 आपका ये होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 12 में से 4 गया यानी कि 8 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को कहेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल गया। अब देखो 4 थे 12 से 12 गया, 2 से आपका 10 5 पर गया, तो आपका निकल कर आ गया यानी 11 गुणा 5 गुणा 9। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7C4 अपॉन 12C4 आएगा, तो यानी कि 35 अपॉन 11 इंटू 5 इंटू 9, 5 से 35 7 टाइम, तो 7 अपॉन 99। तो इस तरीके से फाइनली आपका जो आंसर आएगा 7 अपॉन 99। तो इस प्रकार घटना सभी काली गेंदे के खिलाफ बाजी है 1 माइनस 7 अपॉन 99 इज टू 7 अपॉन 99। तो यहां से कहूंगा 92 अपॉन 99 इज टू 7 अपॉन 99, 99 से 99 कैंसिल आउट, तो 92 इज टू 7। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, शब्द सोसाइटी के अक्सर एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से रखे जाते हैं। 3 स्वरों के एक साथ आने की संभावना, यानी कि वोवल्स के एक साथ आने की संभावना क्या हो सकती है। तो वर्ड जो आप लोगों का यहां पर लिया गया है सोसाइटी में 7 अलग अलग अक्षर होते हैं, उन्हें क्रम में यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, जिसे 7p7 तरीके से किया जा सकता है। तो फैक्टोरियल 7p7 होता है आपका क्या, यानी आप कहेंगे फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मतलब है कितना होता है फैक्टोरियल 7, तो ये होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना।
तो 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120, 120 720 यानी कि 7 गुणा 720। 0 7 दूनी 14 यानी कि 5040 आप लोगों का फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम उन व्यवस्थाओं पर विचार करते हैं जिनमें सभी 3 स्क्वायर एक साथ आते हैं। इसलिए इस मामले में हम 4 अक्षर को व्यवस्थित करते हैं। किस किस को करेंगे? एस सी टी वाई जो कि कांस्टेंट है। अब बाकी जो वोवल आपके बचे वो बचा आपका ओ, इसके बाद आई बचा, देन आई के बाद आप लोगों का यहां पर ई बचा। ओ आई ई यानी कि 3 वोवल आप लोगों के यहां पर बचे, यानी कि 3 वोवल्स आप लोगों के यहां पर बचे। अब मैंने 4 को तो फिक्स कर लिया, 4 को एक एज्यूम करेंगे हम लोग और 3 वोवल है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से ये लिखा है कि इसलिए इस मामले में हम 4 अक्षर को व्यवस्थित करते हैं एस सी टी वाई और 3 स्वरों का एक पैक बनाते हैं, जिसे 3 वोवल का तो एक पैक बना लिया और 4 वर्ड अलग, यानी कि टोटल 5 हो गए, तो 5p5 तो फैक्टोरियल 5 तो ये होता है आप लोगों का 120 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अब साथ ही उनके पैक में 3 स्वरों को क्या कहेंगे? 3p3 यानी कि फैक्टोरियल 3 = 6 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अतः उन व्यवस्थाओं की संख्या जिसमें 3 वोवल्स एक साथ आते हैं तो उनमें क्या कहेंगे? 120 × 6 यानी कि 720। तो वोवल्स के एक साथ आने की संभावना 720/5040 और ये आ जाएगा आप लोगों का 1/7। 720 से 5040 7 टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स 1/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रोबेबिलिटी में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।